कोठी का कब्रिस्तान। गांव से थोड़ा हटकर एक वीरान कोठी थी जिसे लोग राजा साहब की कोठी कहते थे। कहते हैं 100 साल पहले इस कोठी में राजा वीरभान सिंह रहा करते थे। बहुत जालिम इंसान था। रात को गांव वालों को पकड़ कर लाता, उनके हाथ पैर बांधकर कोठी के पीछे खुदाई करवाता और वहीं गाड़ देता। धीरे धीरे उस कोठी के पीछे पूरा इलाका कब्रिस्तान बन गया। लोग डर के मारे कभी इधर नहीं आते थे। कहते हैं उस जमाने में जिसने भी राजा के राज को बाहर निकालने की कोशिश की, उसे भी उसी कब्रिस्तान में जगह मिल गई। राजा के मरने के बाद उसकी कोठी वीरान हो गई, लेकिन कब्रिस्तान आज भी जिंदा है, जहां हर अमावस की रात कब्रों से आवाजें आती हैं। गांव के बूढ़े कहते हैं राजा अब भी अपनी कोठी के कब्रिस्तान में घूमता है और जिसे बुला लेता है वो फिर वापस नहीं आता। कई सालों बाद गांव के 4 लड़के पिंटू, रोहित, राजू और बबलू ने ठानी कि वो कोठी में जाकर रात बिताएंगे। सबने कहा अगर हम लौट आए तो साबित होगा कि सब झूठ है। अमावस की रात चारों टॉर्च और दिया लेकर कोठी पहुंचे। कोठी के फाटक पर झाड़ियां उगी थीं, दीवारों पर चमगादड़ लटके थे, खिड़कियों से ठंडी हवा झोंकों में बाहर आ रही थी। चारों धीरे धीरे अंदर घुसे। अंदर दीवारों पर राजा के पुराने चित्र थे, बड़ी मूछें, खून से सना तलवार और लाल आंखें। कोठी के पिछले हिस्से में कब्रिस्तान का गेट था, लोहे का टूटा फाटक और बेतरतीब उगी घास। चारों जब कब्रों के पास पहुंचे तो देखा सब कब्रें टूटी थीं, जैसे कोई उन्हें अंदर से खोदना चाहता हो। तभी पिंटू बोला, देखो वो सामने सबसे बड़ी कब्र राजा की है। रोहित हौंसते हुए बोला, कब्र में कौन उठेगा बे। राजू ने पत्थर उठाकर कब्र पर मार दिया। तभी अजीब सी खरखराहट की आवाज आई, जैसे कोई मिट्टी के अंदर से सरक रहा हो। बबलू बोला, चलो वापस चलो। तभी मिट्टी हिलने लगी। चारों घबराकर कब्र से पीछे हटे, लेकिन कब्र के बीचों बीच मिट्टी से हाथ निकला, पतला, काला और खून सना। पिंटू के मुंह से चीख निकली, भागो। लेकिन तभी कब्रों के बीच से सैकड़ों परछाइयां उठ खड़ी हुई। सबके चेहरे नहीं थे, बस गड्ढे जैसे खोपड़ी और खाली आंखें। वो सब धीमे धीमे चारों के चारों तरफ गोल घेरा बनाने लगे। तभी सबसे बड़ी परछाई अलग निकली, लाल आंखें, लंबी मूछें, वही राजा वीरभान सिंह। उसने कड़क कर कहा, कब्रिस्तान से कोई बाहर नहीं जाता। रोहित ने भागने की कोशिश की तो कब्र की मिट्टी से हाथ निकलकर उसकी टोंग पकड़ ली। वो जमीन पर गिर पड़ा और मिट्टी में घिसटने लगा। राजू ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो राजा की आत्मा उसके सामने आ खड़ी हुई। मेरे राज को छूने की सजा यही है। तभी सब कब्रें अपने आप खुलने लगीं, उनमें से कराहती आवाजें निकलने लगी। हमें मुक्ति दो, मुक्ति दो। बबलू कांपते हुए बोला, हमसे क्या चाहते हो। राजा बोला, जो मिट्टी में गया वो वापस नहीं आता। तभी चारों के पैरों के नीचे की मिट्टी धंसने लगी। रोहित कब्र में समा गया, बस उसका हाथ बाहर रह गया। पिंटू ने मिट्टी में से निकलने की कोशिश की, लेकिन मिट्टी की सर्दी ने उसके हाथ पैर सुन्न कर दिए। राजू और बबलू की आंखों में डर उतर आया। तभी राजा हंस पड़ा, मेरी कोठी का कब्रिस्तान खाली नहीं रहेगा। अचानक हवाओं में चीख गूंजने लगी। कब्रें अपने आप बंद हो गईं और कब्रिस्तान में फिर सन्नाटा छा गया। सुबह गांव वाले जब खोजते हुए वहां पहुंचे तो बस टूटी कब्रों के बीच मिट्टी में 4 ताजे गड्ढे मिले। उन गड्ढों में उन 4 लड़कों की चप्पलें और उनके नाम के कंगन पड़े थे। कहते हैं आज भी रात को अगर कोई वीरान कोठी के पास से गुजरे तो कब्रों से धीमे धीमे आवाजें आती हैं, हमें भी आजाद कर या हमारे साथ आ। बूढ़े अब भी बच्चों को डरा कर कहते हैं, कभी उस कोठी के कब्रिस्तान में मत जाना, वरना कब्र खुद ही खुल जाएगी और राजा वीरभान सिंह फिर से कोई नया शिकार पाकर मुस्कुराएगा। अब मेरी कोठी फिर से जिंदा है।